टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया। 11 जून को सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था और इतनी ज्यादा करोड़ों की लागत से इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन बारिश की वजह से ये कैसे जर्जर हो जाता है, ये इसकी बानगी आप देख रहे हैं। 11 जून को ही इसका उद्घाटन किया गया था और 53 दिनों में ही ब्रिज का ये हाल हो गया है। 422 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर को बनाया गया है, लेकिन फ्लाईओवर का हिस्सा देखिए कैसे धंसा हुआ जर्जर नजर आ रहा है। गाड़ियां उसके ऊपर से गुजर रही हैं। तो 422 करोड़ का ये पुल बनाया गया, पूरे लाव लश्कर के साथ इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन 53 दिनों में ही बदहाली की सूरत दिख रही है। पटना में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। डबल डेकर फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया है। भारी बारिश की वजह से सड़क डैमेज हुई है। पुल की सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 53 दिनों में ही पुल का ये हाल हो गया। 11 जून को सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था इस फ्लाईओवर का। 422 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लाईओवर बना हुआ था। अब सवाल क्या है, देखिए, उद्घाटन के 53 दिनों के अंदर ही कई जगह सड़क धंस गई है। निर्माण की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस गुणवत्ता का बनाया हुआ है। और अब पटना के डबल डेकर फ्लाईओवर से रंजन कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां उन्होंने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पटना का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन अभी करीब 2 महीने पहले ही सीएम नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के द्वारा किया गया है। 2 मंथ में ही इसमें गड्ढे नज़र आने लगे। हालांकि प्रशासन द्वारा आनन फानन में इसका मरम्मत किया गया है और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। करीब 422 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से तैयार ये फ्लाईओवर 4 साल में बनकर तैयार हुआ और 4 महीने भी नहीं बीते हैं कि इसमें गड्ढे नज़र आने लगे हैं। TV 9 भारतवर्ष के लिए मैं पटना से रंजन कुमार। और अब आपको बिहार में ढहते पुलों की 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जो निर्माणाधीन पुल करप्शन की भेंट चढ़ गए। कुछ तो निर्माण के वक्त ही ढह गए, तो कुछ बनने के बाद गिर गए। जरा सोचिए, आम जनता की कमाई से बने ये पुल कैसे करप्शन की भेंट चढ़ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। शुरुआत अररिया से हुई थी, फिर सीवान में आपने देखा कैसे पुल का ये हिस्सा गिर गया, बीचों बीच टूटकर पुल ही गिर गया। भागलपुर और जमुई, ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे पुल बन तो जाते हैं करोड़ों की लागत से, लेकिन करप्शन की, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। तो महज 53 दिनों में पटना की डबल डेकर ब्रिज का हाल बदहाल हो गया है। बताते हैं आपको एक एक करके इसकी पूरी जानकारी। कुल लागत थी 422 करोड़ रुपए। निर्माण शुरू होने की तारीख जनवरी 2022। उद्घाटन की तारीख जब मुख्यमंत्री नीतीश ने उद्घाटन किया था 11 जून 2025। निर्माण में कितने दिन लगे ये भी आपको बता देते हैं। जनवरी 2022 से जून 2025 और करीब 3.5 साल लगे हैं। लगभग 1270 दिन निर्माण को लगे हैं। और फ्लाईओवर की विशेषताएं क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। कुल लंबाई 2.2 किलोमीटर। पहला तल टियर 1 1.45 किलोमीटर। दूसरे तल की बात करें तो 2.2 किलोमीटर। पिलर कितने थे? 67। रैम कितनी बनाई गई थी? 5। और इस पुल की ऊंचाई, पहला तल 26 फुट, दूसरे तल की बात करें 47 फुट इसकी ऊंचाई बताई जा रही थी। लेकिन एक एक कर यहाँ पर देखने को मिला। पहले अररिया की बात करें, फिर मोतिहारी की बात करें और इसके बाद रखरखाव की नीति भी बनाई गई थी, लेकिन कोई भी रखरखाव नहीं हुआ और लगातार पुल ढहने के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हमने आपको पटना की डबल डेकर पुल की जानकारी दी। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि करीब 1 साल में बिहार में कितने पुल गिरे हैं, इस लायक नहीं है कि इन पर यात्रा की जा सके और लोग यकीन कर पाए। सबसे पहले मार्च 2024 की बात करते हैं। 2 मार्च की बात है जब सुपौल निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया था। 18 जून 2024 ये बड़ी घटना अररिया की, जहां निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ही ढह जाता है। 22 से 28 जून 2024 की वो तारीख जब सिवान, पूर्वी चंपारण में, किशनगंज और मधुबनी में 10 दिनों के अंदर ही 5 पुल एक साथ ढह गए। 3 जुलाई 2024 में सिवान को 3 और सारण को 2 पुल ढह जाते हैं। 17 अगस्त 2024 की बात करें तो भागलपुर गंगा पुल का सुपर स्ट्रक्चर ढह गया था और ये मामले यहीं थमने के नाम नहीं लिए। 23 सितंबर 2024
2024 को पटना गंगा महासेतु का एक हिस्सा गिर गया। फिर 3 अक्टूबर 2024 की वो तारीख जब भागलपुर चौखंडी पुल बाढ़ के तेज बहाव में ढह जाता है। 2 अगस्त 2025 जमुई, जहां बरमसिया पुल का 20 फीट हिस्सा धंस गया। और अब ये ताजा मामला जहां पर एक बार फिर से पुल ढह गया है।